तो शीतल, ये क्या हो रहा है? हम कौन से मुझे कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि ये वो देश नहीं है जहाँ हम पैदा हुए थे। हाँ, आप आपकी चिंता जायज है। 10 सालों में वाकई हम अब जिस देश में हैं, ये ये देश। देखिए, 1 मिनट शीतल, आपको ये दिखा दें। ये प्रयागराज है और वहां पे ये एक बाबा गाजी का एक एक वो है, उनकी मजार है जो बड़ी पॉपुलर, जहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। वहां पे चढ़ करके किस तरीके से ये कुछ लोग जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए बताते हैं, भाजपा से जुड़े हुए बताते हैं, और जिस तरीके का हंगामा काटा है इन्होंने। और अगर ये गालियां इस किस्म की है कि हम आपको सुना नहीं सके, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि इतनी भद्दी भद्दी गालियां हैं, जिस जुबान जो इस्तेमाल हो रही है, कोई भी व्यक्ति जिसको जो अपने आप को धार्मिक कहता है, उसके मुंह से सुनी जानी जो है सकती। और ये हो रहा है यहाँ पे। हम इसीलिए इसका वॉल्यूम कम कर दिया है। आप देखिए, ये देखिए किस तरह से चढ़ के वहां पे भगवा लगा के बता रहे हैं कि हम कितने बहादुर हैं, और प्रोवोक करने का पूरा इंतजाम है। शीतल, देखिए, ये जो रामनवमी है, इसके पहले मतलब इन 10, 10, 12, 15 सालों को छोड़ दें, जब इस देश में एकाएक बहुत तरह के परिवर्तन हुए हैं। एक्चुअली तो यूं कह सकते हैं कि 2002 के बाद इस देश में, जब गुजरात में एक जो कुछ हुआ था, जिसकी चर्चा करने पर आजकल लोग कार्टूनिस्ट और कॉमेडियन और पता नहीं कौन कौन दंडित किए जा रहे हैं। फिर सिनेमा में उसका जिक्र कर दे तो उसके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। उसका चर्चा करना ही बना है। खैर, इधर इस देश में बहुत बदलाव हुए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये सारे बदलाव नकारात्मक है। इनमें ध्वनि आती है बदले की हमेशा, कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, बांग्लादेश में ऐसा होता है। अरे भाई, कोई भी सभ्य और विकसित होने वाला समाज बुरी बातों से प्रेरणा नहीं लेता, उन चुनौतियों से प्रेरणा लेता है जिससे मनुष्य की जो मनुष्यता का जो विकास हुआ है, तो उसके जीवन में बहुत चीजों के परिवर्तन हुए हैं, जिसकी वजह से जो भी उसका इतिहास है 10, 12, 15 हजार सालों का, उसमें जो कुछ उसने गेन किया है, उसकी ओर ये नकारात्मक चीजें कभी किसी को नहीं ले गई हैं। ये हमेशा आदमी को नुकसान की ओर ले जाती है। तो ये आप क्या, मतलब कोई भी समाज अपने लिए नुकसान वाली शिक्षा क्यों लेता है, ले सकता है, अगर उसको आगे जाना है या सभ्य बनना है, जो कि एक सामान्य मानव गुण है, तो अवगुण की ओर क्यों जाना है? अगर कोई गड़बड़ है, पाकिस्तान में गड़बड़ है तो गड़बड़ है, पाकिस्तान उसके लिए कोसा जाएगा। दुनिया उसको उसी तरह से ट्रीट करती है, एक फेल्ड नेशन है। वो हमारा आदर्श क्यों है भाई? हमारा आदर्श पूरा पश्चिम क्यों नहीं है, चीन बगल में क्यों नहीं है, जिनको हम देख रहे हैं कि वो तमाम आज के जो मानवीय आधार है विकास के, उनमें वो एक्सेलेंस ला रहे हैं। हम इसमें एक्सीलेंस ला रहे हैं कि हम उनसे बड़े दंगाई हो जाएं, बांग्लादेश वालों से और पाकिस्तान वालों से ज्यादा बड़े अत्याचारी हो जाएं, अपने कम हिस्से को, कमजोर हिस्से को ज्यादा प्रताड़ित कर दें, उसको ज्यादा दंडित करें बेवजह, और निर्दोष लोगों को उसके शिकार बनाएं, उनको गाली गलौज करें। ये ये मतलब ये सब जो है, ये उल्टी दिशा है हमारे पूरे समाज की, राजनीतिक ढांचे की, हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जीवन की जो बनी है। नाम आमतौर पर रामनवमी का तेलंगाना के भद्राचलम, उधर तमिलनाडु के रामेश्वरम, सीतामढ़ी बिहार के, और अयोध्या, इसमें एक अतीत में हम लोग सूचनाएं पढ़ते, सुनते, लिखते, बोलते थे कि हाँ ये हुआ, रामनवमी भी ये हुआ, ये हुआ, वगैरह वगैरह। अभी क्या है कि इसका सीधे पॉलिटिकल कन्नोटेशन, हाँ, सबसे ज्यादा इम्फेसिस बंगाल में थी। बंगाल में 2200 से ज्यादा, आधिकारिक तौर पर है, 2200 से ज्यादा प्रदर्शन, जुलूस निकले, प्रोसेशंस निकले। उनमें से शोभा यात्रा कहते हैं उसे, कहते हैं अधिकांश शोभा यात्रा है ये लोग। अधिकांश में उसमें तलवारें, डंडे और गदके, ये सब, जैसा इन कुछ धर्मों में अपनी धार्मिक यात्राओं में इस तरह के प्रदर्शन करने की बात है, जो हिंदू धर्म में नहीं था औसतन। हमारे जो कुछ अखाड़े वगैरह थे वो इस तरह की चीजें करते थे और उनको कौतूहल से देखा जाता था।
दूसरे धर्मों में भी कुछ हिस्से होते हैं, निहंग होते हैं, सिखों में शिया होते हैं, मुस्लिम्स में जो उसको गम करते समय निकलते हैं और हाय हुसैन हम तो हुए कहते हैं, वो सब करते हैं। तो ये अलग अलग प्रतीक थे, इतने ही थे। हमारे यहाँ अखाड़ों में ये सब होता था, कुछ अखाड़े थे जो ये सब करते थे और उसको सब लोग देखते थे, उतने तक सीमित था। अब ये सारा समाज ही अखाड़े में बदल गया है। और किस लिए बदल गया है? जो आपने अभी वीडियो दिखाया, यानी हम अपने ये दिखाना चाह रहे हैं कि अपने देश के अल्पसंख्यकों को हम सता सकते हैं, उनकी जायदाद पे चढ़ के उनको माँ बहन की गाली दे सकते हैं, उनका घर बुलडोजर से गिरा सकते हैं, उनके लोगों को जिनको अपराधी समझते हो जान से मार सकते हैं, और जिनको नहीं समझते उनको जेल में डाल के सड़ा सकते हैं। हम उनके रोजी रोटी के साधनों पे उनको वंचित कर सकते हैं, उनके रोजी रोजगार की जगह प्रतिबंध लगा सकते हैं, उनको मिडिल क्लास हिंदू सोसाइटीज में न किराए पे घर लेने देंगे, न घर खरीदने देंगे, अगर वो खरीद ले तो उनको हंगामा करके भगा देंगे। ये सब करने का जो हमारा एक कैरेक्टर बन रहा है, रेल वगैरह में कोई उनकी तरह का दाढ़ी वाड़ी रखे हुए टोपी ओपी लगाए मिल जाएगा तो 10-20 लोग मिलके उसको अपमानित कर देंगे, पीट देंगे, उससे कहेंगे जय श्री राम लगाओ। कोई अकेला मिल गया मुस्लिम तो उसके साथ ऐसा करेंगे। कुछ लोग गौ रक्षा के नाम पे कुछ कारोबारियों, मीट कारोबारियों वगैरह को पकड़ के मार देंगे पीट के। ये सब जो हो रहा है, ये किसी भी सभ्य समाज की निशानी कैसे हो सकता है? और अगर ये सभ्यता है तो हमारे मध्य वर्ग को डूब मरना चाहिए कि वो इसका समर्थन करता है, उसको शर्म नहीं आती। हमारा पूरा मध्य वर्ग शांत है ये सब देख के, गालियों पर शांत हो। तुम क्या कर रहे हो भाई? राक्षस पैदा कर रहे हो। तुम्हारी माइथोलॉजी क्या बताती है? ये सब कौन करता था? श्रीलंका में जिसको आप बताते हो अपनी माइथोलॉजी की सबसे प्रमुख बुक, जिनके नाम पे, राम के नाम पे ये सब कर रहे हो, वो कौन करता था? जो सीता जी को सताने आता था और इसी तरह का हुड़दंग करता। तो तुम राक्षस पैदा कर रहे हो और इसका समर्थन कर रहे हो। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे मध्य वर्ग ने जो अंगीकार कर ली है, हिंदू मध्य वर्ग ने, और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वो सवर्णों से लैस है। ये पता नहीं क्या, कहां जा रहे हो भाई? अत्याचार में तुमको सुख मिल रहा है, पर पीड़ा नहीं, सब अधमाई कहा जाता था हमारे यहाँ, और आप पर पीड़क होकर सुखी हो, ये तुम्हें आनंद दे रहा है। ऐसे क्या मतलब कहां आप पहुंच गए? कोई अपने मनुष्य का विवेक विकसित होने में लाखों साल लगे, लाखों साल बाद मनुष्य का विवेक इस लायक हुआ है कि वो दूसरे प्राणियों से काफी आगे बढ़ गया है, सोचता समझता है, और अब तो उसने कंप्यूटर और एआई और क्या क्या बना लिए हैं जो उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। अरे भाई उसी से पूछ लो, ये जो तुम कर रहे हो उसको क्या कहा जाए? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, आप व्हाट्सएप पे देखें, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखें, पढ़े लिखे लोग, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर इस धारा में बहे हुए हैं। राजनेता इससे खुशी मना रहे हैं। यानी गाली दिलवा के खुशी पाने वाला जो समाज होगा, हिंसा करा के खुशी पाने वाला जो समाज होगा, वो कितना नष्ट हो चुका है उसको यही नहीं पता है। और उसके बाद ही कहना कि हम बड़े सनातन, उसके बाद कहना सनातन धर्म की गाता गाना, ये कहां से सनातनी हो गए? नहीं, अगर ये सनातन है तो भाई आपको इसमें सुधार की जरूरत, अगर ये सनातन है तो इसमें बिल्कुल तुरंत सुधार की जरूरत है, ये बीमारी है। मेरे ख्याल